अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला वहुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर। वक़ाल तआला क़ुल इन्नल मौतल्लज़ी तफ़िर्रून मिन्हु फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम सुम्म तुरद्दून इला आलिमिल ग़ैबि वश्शहादा। वक़ाल तआला कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। वक़ाल तआला कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजहह। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अक्सिरू ज़िक्र हाज़िमिल लज़्ज़ात अल मौत। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंतहाई काबिल इज़्ज़त, काबिल एहतराम ज़ी क़दर बुज़ुर्गों, भाइयों, अज़ीज़ों, नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम। दुआ और इल्तिजा है बारगाह इलाही के अंदर अल्लाह मुझे हक़ सच कह सकने, समझा सकने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए और बाद अज़ां मुझे और आप सबको अमल की भी तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। रमज़ानुल मुबारक का आखिरी जुम्मा है, जुम्मतुल वदा। मेरे ज़हन में जो मैंने एक उन्वान तैयार किया था तकरीर के लिए, आज के इस खुतबा के लिए, वो तो रह गया। फिर मौका मिला तो आपके सामने उस पर बात करूँगा। लेकिन एक दो बातों ने मेरा मौजू तब्दील कर दिया। आज दिल बहुत दुखिया है। 2 दिन पहले मेरे बहुत ही मुखलिस, इंतहाई करीब, यहाँ से पहले जहाँ मैं जुमा पढ़ाया करता था खलाबट टाउनशिप सेक्टर नंबर 1 में, मोहल्ला टाली में,
उस इब्तिदाए दिन से अब तक के जितना मेरा सफ़र गुज़रा है दीन का, उसमें साथ देने वाला, साथ निभाने वाला। गुज़िश्ता रोज़ मैं दर्स में था, सवाबी में उसके बेटे की कॉल आई कि मेरे वालिद साहब फौत हो गए हैं और उन्होंने ये कहा था कि मेरा जनाजा ये पढ़ाएंगे। तो उनके जनाजे में शिरकत की, जनाजा पढ़ाया। आज सुबह उठाऊं, जैसे ही मोबाइल देखा तो मेरे ज़माना तालिब इल्मी के मेरे दोस्त, जब मैं पढ़ता था, हम पढ़ते थे, ये इतना तवील सफ़र इल्म का, फिर उसके बाद तदरीसी दौर, एक जवान आलिम दीन मौलाना अज़ीज़ मोहम्मद साहेब, आज उनकी वफ़ात की ख़बर आई। जय्यद आलिम दीन, चंद दिन कबल मैं उनकी बीमार पुरसी के लिए गया। कुछ जमजम का पानी एक शख्स ने, मदीना मुनव्वरा में रहता है, उन्होंने मुझे तोहफे के तौर पर भेजा था। मैं वही पानी उठा के उनके पास लेके गया। कुछ अजवा खजूरें भेजी, मैं उठा के उनके पास लेकर गया। तसल्ली दी, घर पहुंचा, एक वॉइस मैसेज उन्होंने किया, वो आज मैंने फिर सुना कि सिर्फ आपके आने से और इतनी मोहब्बत से मेरी आधी बीमारी ठीक हो गई, लेकिन मौत का एक वक्त, एक दिन मुकर्रर है, कायनात की कोई ताकत उसे टाल नहीं सकती। आज आपके सामने इसी एक फिक्र के ऊपर चंद बातें अर्ज करता हूं। ईमान कुरान मुकद्दस के अंदर 4 बातें, मज़ामीन के एतबार से 4 बातें ऐसी हैं जिन्हें हमारे यहाँ तफसीर की इस्तिलाह में उसूल मुहिम्मा कहा जाता है। और ये 4 बातें वो हैं कि जिन पे आसमानी तमाम मज़ाहिब, तमाम शरीयतों में तमाम नबियों का इत्तेफाक रहा है। एक, इस्बात तौहीद, अल्लाह की वहदानियत का इस्बात सारे अदियान में रहा। और दूसरी बात, जब भी कोई नबी आया तो अपने अपने दौर में उस नबी की रिसालत का इस्बात। और नंबर 3, हर दौर में जो आसमानी किताब आई, उस आसमानी किताब की तस्दीक, सदाकतुल किताब। और तीसरी चीज, चौथी चीज, ईमान बिल आखिरत, मौत के बाद के अहवाल पर ईमान। ये 4 चीजें कुरान ने बड़ी बस्त के साथ बयान की हैं। कभी एक आयत में इन चारों का बयान किया है, कभी एक रुकू में इसी मजमून को बयान किया, तो कभी अल्लाह ने इस एक चारों में से एक एक मौजू के लिए अलग अलग सूरत उतारी है। मसलन सूरतुल इखलास में सिर्फ तौहीद ही तौहीद है उन 4 में से। सूरह ज़िलज़ाल में आखिरत ही का बयान है। सूरतुल ज़ुहा में नबी की अजमत और रिसालत का बयान है। तो कभी मुस्तकिल सूरतें। आइए, उनमें से एक चीज है तज़किरा मौत, फिक्र आखिरत। और कुरान कहता भी है, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क वहुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर।
तबारकल्लज़ी, बरकतों वाली है वो जात। बरकतें देने वाला कौन है? अगर कुरान पढ़ा होता तो ये लोग कभी गुमराह ना होते, ये कब्र की मिट्टियों में बरकतें तलाश न करते, ये किसी के लुआब में और गंदगी में बरकतें तलाश न करते, किसी की कदमों में बरकतें तलाश न करते। अगर कुरान पढ़ा होता तो कुरान तो ये कहता है तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकून लिल्आलमीन नज़ीरा। तबारकल्लज़ी जअल फ़िस्समाइ बुरूजा वजअल फ़ीहा सिराजन व क़मरन मुनीरा। फ़तबारकल्लाहु रब्बुल आलमीन, फ़तबारकल्लाहु अहसनुल ख़ालिक़ीन, तबारकस्मु रब्बिका ज़िल जलालि वल इकराम, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क। और नमाज में पढ़ते हैं सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक कसमुका। अल्लाह बाबरकत नाम तेरा ही है। दुरूद में पढ़ते हो अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन, क्या माना है? अल्लाह बरकतों का नुज़ूल कर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। तो मोहम्मद अरबी को भी बरकतें देने वाला अल्लाह है। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु, बरकतों वाली है वो जात जिसके कब्ज़े कुदरत में बादशाही है। मुल्क किसके कब्ज़े में? अल्लाह के कब्ज़े में है। वहुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, वो हर चीज़ पर कादिर है, कुव्वत वाला है, इक़्तिदार वाला है, ताकत वाला है, कोई उससे पूछने वाला नहीं है। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता, मेरी आवाज़ सुनने वाले मेरे दोस्तों लफ्ज़ पे गौर कीजिए। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता, वो ज़ात, वो बरकतों वाली ज़ात, वो ताकतों और कुदरतों वाली ज़ात जिसने मौत को पैदा किया, वल हयाता, और जिंदगी को पैदा किया। किसको? मौत को। और फिर हरिपुर वालों बात भी बड़ी अजीब है, मौत को पहले रखा और जिंदगी को। मैं अक्सर सफर में रहता हूं, गाड़ियों पे नजर पड़ती है, गाड़ियों पे अजीब अजीब जुमले लिखे होते हैं कि जुमले पढ़ता हूं गाड़ियों के, हंस पड़ता हूं कि ऐसे जुमले भी नजर से गुजरते हैं जो नजर पड़ती है तो बंदे को रुला देते हैं। एक ट्रक के ऊपर ये भी लिखा हुआ था ना कि जिंदगी में शक है, मौत बरहक है। मैंने कहा यार इसको इतना तो ख्याल है, कितनी है कोई पता नहीं है, 10 साल है, 10 लम्हे है, लेकिन एक वो चीज है जिसे मौत कहा जाता है, इसमें कोई शक नहीं। तो कुरान ने मौत को पहले जिक्र किया, खलक़ल मौता वल हयाता, मौत को पैदा किया, हयात को पैदा किया। किस लिए पैदा किया? आइए कुरान ने पूरी जिंदगी का निचोड़ आपके लिए एक जुमले में रख दिया है। आपकी पूरी जिंदगी की तगो दो
इकट्ठी करके रख दी है, फलसफा मौतो हयात बयान करके रख दिया है। फरमाया लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, लियब्लुवकुम, ताकि वो तुम्हें आजमाए, वो तुम्हें आजमाना चाहता है। ये बात पक्की है कि मौत और जिंदगी पैदा ही किसके लिए है? आजमाइश और इब्तिला के लिए, इम्तिहान के लिए। फिर ये ना ख्याल करना कि इम्तिहान नहीं होगा, आजमाया नहीं जाऊंगा। कोई माल में आजमाया जाएगा, कोई गुर्बत में आजमाया जाएगा, किसी को दे के आजमाएगा, किसी को देने के बाद वापस लेके आजमाएगा, किसी को तवाना सेहत दे के आजमाएगा, और किसी को बीमार करके हड्डियों का ढांचा बना के साल साल चारपाई पे लिटा लिटा के आजमाएगा, किसी को बादशाही के तख्त पे बिठा के आजमाएगा, तो किसी को गदागर बना के दर दर के चक्कर कटवा के आजमाएगा, किसी को दोस्तों के हाथ से आजमाएगा, तकलीफ में मुब्तला करेगा, कोई अपनी औलाद से आजमाइश में पड़ेगा, कोई बीवी बच्चों से आजमाया जाएगा। खैर हर तरफ से आजमाइश ही आजमाइश होगी, लेकिन देखा क्या जाएगा? अय्युकुम अहसनु अमला, कि तुम में से अहसन अमल कौन करता है। मेरी बात समझ में आ रही? लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि तुम में से, और फिर लफ्ज़ कुरान पे गौर कीजिए। अगर हम और आप होते तो हमारी सोच तो ये थी कि यूं कहना चाहिए था कि अक्सर व अमला, किसके अमल ज्यादा हैं, लेकिन ज्यादा का लफ्ज नहीं कहा, बल्कि क्या फरमाया? अहसन अमला, अहसन अमल किसका है? अक्सर नहीं। तो इशारा कर दिया कि कई लोग अक्सर भी करेंगे, लेकिन जब अमल अहसन नहीं होगा तो कसरत से फायदा। अमल हो तो अहसन, अहसन अमल क्या है? इखलास के साथ हो, अल्लाह के लिए हो, और कुरान और सुन्नत के मुताबिक हो। ऐसा अमल, अमल क्या होगा? अहसन होगा। अय्युकुम अहसनु अमला वहुवल अजीजुल गफूर। अल्लाह ने मौत व हयात पैदा करके हमारी आजमाइश करनी है। खुदारा कहीं ऐसा ना हो जिंदगी के इस इम्तिहान में फेल हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जिंदगी की इस आजमाइश में हार ना जाए, कहीं नाकाम ना हो जाए। दुनिया के मामूली से इम्तिहानों में नाकामी शर्मिंदगी का बायस बनती है क्या नहीं? और कामयाबी एजाज बनती है, इज्जत का सबब बनती है। तो इतना तवील इम्तिहान, इतना तवील इम्तिहान, जिस दिन से बुलूगत आई, होश आया, मौत तक, रात भी इम्तिहान, दिन भी इम्तिहान में गुजर रहा है। हर लम्हा, हर घड़ी इम्तिहान से जा रहे हो। नौजवानों गौर कीजिए, फिक्र कीजिए। अल्लाह हमें जिंदगी के इस इम्तिहान में कामयाब फरमाए। लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। हकीकत ये है, ये जिंदगी जिसको अल्लाह ने दूसरे नंबर पर जिक्र किया, हमने इसी पे दिल हार दिया है, और जिस मौत का जिक्र पहले नंबर पे रखा है, इसे लोगों ने भुला दिया है। यही तो भूल गए हैं ना, नहीं है याद किसी को। अगर याद है भी तो इतना ही याद है, फुला मर गया, मैंने तो नहीं मरना, फुला का इलाज ठीक नहीं हुआ इसलिए मरा है, फुला का देखभाल करने वाले कोई नहीं थे इसलिए मरा है, फुला के पास पैसा नहीं था, गरीब था
उसका असर रसूख नहीं था बड़ी बड़ी अस्पतालों में, इसलिए मरा है। और मैं तो पहुंची सरकार हूं, मैंने तो नहीं मरना। ना ना मेरा दोस्त, सबने मरना है। कुल्लु मन अलैहा फान, कुल्लु नफ्सिन जायक़तुल मौत, कुल्लु शैइन हालिकुन। अजीब जुमले हैं। कुल्लु मन अलैहा फान, इस जमीन पे जितने आबाद हैं अल्लाह ने कायदा कुलिया बता दिया, फान, सबने फना होना है। अच्छा, जितने भी जिंदे हैं, कुल्लु नफ्सिन जायक़तुल मौत, मौत का जाम पीना है, ये जायका जरूर चखना है एक न एक दिन। और तीसरी आयत में फरमाया कुल्लु शैइन हालिकुन, हर शय ने हलाक होना है, चाहे वो जिंदा है चाहे वो बेजान है। न ये बिल्डिंग रहेगी, न बिल्डिंगों में रहने वाले रहेंगे, न मकान रहेगा न मकीन रहेंगे, न इक़्तिदार रहेगा न इक़्तिदार के ऊपर रहने वाला इक़्तिदार चलाने वाला रहेगा। अगर रहेगा तो कौन है? वयबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलालि वल इकराम, एक रब की जात बाकी रहेगी, वो ऐसी बाकी जात है। कुरान कहता है वतवक्कल अलल हय्यिल्लज़ी ला यमूत, ओ इंसानों भरोसा उस जिंदा पे करो जिस पे कभी मौत नहीं आएगी। वतवक्कल अलल हय्यिल्लज़ी ला यमूत, मौत तो दरकिनार, मेरे रब की शान तो यूं है। कुरान कहता है हुवल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं। अल हय्युल क़य्यूम, वो जिंदा है, हमेशा से जिंदा, हमेशा जिंदा रहने वाला, खुद जिंदा दूसरों को जिंदगियां देने वाला। अल क़य्यूम, खुद कायम है, दूसरों को क़याम देने वाला। मौत तो दरकिनार, अल्लाह का कुरान कहता है ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम, ना उसे ऊंघ आती है ना उसे नींद आती है। वही जात मौत से पाक है। और मौत का लफ्ज अल्लाह के लिए तौहीन है। क्या है? अल्लाह के लिए लफ्ज है मौत कहना, और मौत का अकीदा रखना तौहीन और कुफ्र है। लेकिन अल्लाह के बंदों के लिए, अल्लाह के महबूब बंदों के लिए लफ्ज मौत तौहीन नहीं, ये उनका एजाज है, ये एजाज है। क्या है? और मोमिन मुवहिद बंदे के लिए किसी तोहफे से कम भी नहीं है, क्योंकि नबी करीम ने फरमाया जो अल्लाह की मुलाकात का शौक रखता है तो इश्ताक़ अल्लाहु लिक़ाहु, अल्लाह उसकी मुलाकात का शौक रखते हैं। तो मोमिन अल्लाह से मुलाकात का शौक रखता है कि नहीं रखता? ज़रूर रखता है। अगर मोमिन हो तो जैसा इसका शौक, फिर अल्लाह भी इससे मुलाकात का इश्तियाक रखते हैं। तो मौत मोमिन के लिए, मुत्तबे सुन्नत के लिए, मुवहिद के लिए तोहफे से कम नहीं है। और यकीन कीजिए इब्राहीम खलीलुल्लाह के कलेमात कुरान ने बड़े अजीब नकल किए हैं। कौम के सामने खड़े हो के जब अल्लाह की वहदानियत बयान करते हैं, कितनी जुर्रत है, कितनी दलेरी है। ये खलीलुल्लाह ही का काम है, ये हर किसी के बस की बात नहीं है कि बाप मुखालिफ दुश्मन हो,
रिआया मुखालिफ और दुश्मन हो और हाकिम वक्त जो है वो दुश्मन हो, लेकिन खड़े होकर अल्लाह की तौहीद को पर्दों में गुबार तले नहीं छुपाया, डंके की चोट पे बयान किया। कहते हैं अल्लज़ी खलक़नी फहुवा यहदीन, सूरत शुआरा आयत 75। अल्लज़ी खलक़नी फहुवा यहदीन, जिस जात ने मुझे पैदा किया मेरा खालिक है, वही मेरी रहनुमाई करेगा। एक और दूसरा माना, सारी दुनिया मुखालिफ है, बाप फिसलाने पे लगा है, बेटा बाज आ जा संसार कर दूंगा। सारी दुनिया मुखालिफ है, अकेला अल्लाह का खलील है। लेकिन अजीब दोस्ती है खलील और रब्बे जलील की। इस्तिकामत का अंदाजा लगाइए, जब सारी दुनिया मुखालिफ हो तो बंदा डर जाता है ना, फिसलने का खतरा होता है। यार सारी दुनिया जो करती है तुम भी वही करो। कहते हैं बहुत हो गया मुआशरे से लड़ लड़ के, बस नहीं होता, मैं भी इन्हीं में शामिल। लेकिन खलीलुल्लाह फरमाते हैं मेरे पाए इस्तिकलाल में जुम्बश भी नहीं आएगी। क्यों? जिसने पैदा किया है वही मुझे इस्तिकामत भी देगा। यहदीन, वही मेरा दिल मजबूत करेगा। वल्लज़ी हुवा युतइमुनी व यस्कीन, वही जात मुझे खिलाता भी है, मुझे पिलाता भी है। व इज़ा मरिज़तु फहुवा यशफीन, जब मैं बीमार हो जाऊं तो मुझे शिफा भी वही देता है। अच्छा, कितनी तरतीब से चल रहे हैं। फरमाया वल्लज़ी युमीतुनी सुम्मा युहीन, वही जात है युमीतुनी, जो मुझे मौत देगा। यानी मौत का इनकार किसी सूरत भी, जितना ही कोई नेक हो जाए मौत से बचना, ये कोई दुआ ना करे कि अल्लाह बस मेरी मौत ना लिख, मुझे मारना नहीं, नहीं मरना है, ये दुआ करना फजूल है। फरमाया वो जात युमीतुनी सुम्मा युहीन, जिसने जो मुझे मौत देगा, जो मुझे जिंदा करेगा, और फिर अपना हुस्ने ज़न्वी जाहिर कर दिया मालिक पर। वल्लज़ी अत्माउ अन यग़फ़िर ली ख़तीअती यौमद्दीन, अल्लाह वो ज़ात है अत्माउ, मैं तमा रखता हूँ। क्या रखता हूँ? मैं तमा रखता हूँ, उम्मीद करता हूँ अपने मालिक से। अन यग़फ़िर ली ख़तीअती, कि वो मेरी लग़्ज़िशों को मुआफ़ कर देगा, क़यामत वाले दिन वो बख्श देगा। हालांकि हमारा अक़ीदा है कि नबी गुनाहों से सगीरा और कबीरा गुनाहों से क्या होते हैं। फिर यहाँ क्या मतलब है? यहाँ लग़्ज़िश मुराद है, कबीरा सगीरा गुनाह मुराद। हाँ, ख़ताएँ, भूल, और अंबिया से भूल हो जाती है। गुनाह सगायर कबायर अंबिया से नहीं होते। तो मौत वो हकीकत है, यकीन कीजिए। कुरान मुक़द्दस अजीब अंदाज है। सूरत का नाम सूरत लुक़मान, आयत नंबर 33-34। फरमाया या अय्युहन्नास इत्तक़ू रब्बकुम, या अय्युहन्नास इत्तक़ू रब्बकुम, ऐ लोगो अपने रब से डरो। वख्शऊ यौमन, और उस दिन से भी डरो। ला यजज़ी वालिदुन अन वलदिही, कि कोई बाप अपने बेटे के काम नहीं आ सकेगा। ला यजज़ी वालिदुन अन वलदिही वला मौलूदुन हुवा जाज़िन अन वालिदिही, और कोई बेटा अपने बाप के काम नहीं आएगा। कोई बाप बेटे को नहीं छुड़ा सकेगा, और कोई बेटा
बाप को नहीं छुड़ा सकेगा। शैअन ज़र्रा भी। इन्न वादल्लाहि हक़, अल्लाह का वादा सच्चा है। फला तगुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया, फला तगुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया। जिंदगी तो दी है, लेकिन दुनिया की जिंदगी तुम्हें कहीं धोखे में न डाल दे। फला तगुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया वला यगुर्रन्नकुम बिल्लाहिल गरूर, और तुम्हें कहीं अल्लाह से वो बदबख्त धोखेबाज धोखे में न डाल दे। वो धोखेबाज कौन है? शैतान। दुनिया की जिंदगी धोखे में न डाल दे, और वो बहुत बड़ा धोखेबाज शैतान कहीं तुम्हें धोखे में न डाल दे। ये जिक्र करने के बाद क्या फरमाया? फरमाया इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साआ, बेशक अल्लाह ही के पास कयामत का इल्म है। कयामत का इल्म किसके पास है? जो मानते हैं वो बोलें किसके पास है? इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साआ, बेशक यकीनन अल्लाह ही के पास है कयामत का इल्म। वयुनज़्ज़िलुल गैस, वही बारिश बरसाता है। बारिश का इल्म किसके पास है? हाँ, कोई अक्लमंद ये ना कह उठे कि जी मौसमियात वाले भी तो बतलाते हैं बारिशों का सिलसिला दाखिल हो गया जी, बल्कि सिंध भी बतलाते हैं हिंदुस्तान से आ रहा है, फलां मुल्क से जी हवाएं आ गई। तो फिर कुरान कैसे कहता है बारिश का इल्म अल्लाह के पास है? असल में ये लोग समझे नहीं, मौसमियात वाले भी कोई गैब नहीं बतलाते हैं, वो भी आलात के जरिए अंदाजे लगाते हैं, अपनी मशीनों के जरिए अंदाजे लगाते हैं। वो भी पक्की बात नहीं, कहते हैं बारिश का इम्कान है। क्या? इस बात को भी समझने की ज़रूरत है। वो ये भी नहीं कहते कि कल पक्का ही होगी बारिश, नहीं, कई दफ़ा वो इम्कान बतलाते हैं नहीं होती, कई दफ़ा वो कहते हैं बारिश नहीं होगी, अल्लाह बरसा देता है। और दूसरी बात कि अल्लाह बारिश का इल्म अल्लाह के पास है, तो सर इतना इल्म नहीं अल्लाह के पास कि जी बारिश होगी, नहीं, बारिश कहाँ होगी, कितनी होगी, कितने कतरे बरसेंगे, और कौन कौन सा कतरा कहाँ कहाँ जाएगा, कौन सा सांप के मुंह में जाएगा जहर बनेगा, कौन सा कतरा बकरी के मुंह में जाके दूध बनेगा, कौन सा कतरा सिप्पी के मुंह में जाके मोती बनेगा, कौन सा कतरा जो है सेब की जड़ों में जाके सेब का जायका पैदा करेगा, कौन सा कतरा इंसानों के पीने के काम आएगा, कौन सा पानी किसके लिए फायदा मंद होगा, किसकी खेतियां बर्बाद होंगी। बारिश तो होगी, किसी के लिए ठंडक होगी, वाह जी मौसम बड़ा अच्छा हो गया, रोज़ा अच्छा गुजर रहा है, और कई बेचारा खेत में खड़ा रो रहा होगा जी, थ्रेशर वाला आया होगा तो वो दुआएं कर रहा होगा अल्लाह ना बरसे। हाँ, हमारा एक दोस्त है, कहता है जब शुरू के दिन होते थे ना, तो हमारे ये बूढ़े किसान जब मस्जिद में आते थे, जब बारिश होती थी तो कोई पूछता जी बारिश हुई, तो जवाब भी क्या कहते, और बादशाह ये बारिश नहीं क्यों बरद है प्या, यानी ये देसी घी बरस रहा है, खुश होते थे, ये क्यों बरद है। अच्छा, और जब फसल पक जाती, कटाई होती, फिर बारिश आती है कि जी हुण के बरद है, क्यों वटे बरदे ने। मेरा दोस्त, ये इल्म किसके पास है? अल्लाह के पास है। वयअलमु मा फिल अरहाम, और माओं के पेट में क्या है ये कौन जानता है? अल्लाह अकबर। कहीं आप ये भी ना कह देना कि अल्ट्रासाउंड के जरिए तो मालूमात बतला दी जाती है। मेरा दोस्त, आपका अल्ट्रासाउंड उस वक्त बतलाएगा जब बच्चा बन जाएगा जी,
और फिर वो गैब भी नहीं रहता। जब मशीन के ज़रिए आप देख रहे हैं तो गैब रहा है? गैब तो तब है कि कोई अल्ट्रासाउंड के बगैर बतला दे। आप पर्दा उठा के अंदर देख लें, हाँ फलां बैठा है, फिर कहो जी मैंने पर्दे के आगे बता दिया गैब की खबर, तो ये गैब नहीं है। गैब ये है कि जहां आप अपने हवास का इस्तेमाल ना हो, आलात के बगैर हो। हाँ, और आलात के साथ जो इल्म है वो भी इम्कान है। क्या? ये भी आपको बता दूं, एक बंदा मुझे कहने लगा मुझे लड़कों के नाम बताएं, तो मैंने कहा कि आपको बेटा मिल गया? बेटा हो गया, अल्लाह ने दे दिया। कहता है जी बेटा अभी हुआ तो नहीं है, अलबत्ता डॉक्टरों ने बता दिया कि लड़का है, बेटा होगा। मैंने उसको 6-7 नाम दिए। कुछ अरसा गुजरा तो मैंने फिर उसको पूछा, एक मैसेज आया तो मैंने पूछा आपने उन नामों में से कौन सा पसंद किया? कहता है वो जो बेटी हो गई थी। ये यकीनी कोई नहीं बतला सकता। और एक बात, अल्ट्रासाउंड में तो इतना ही बतलाया जाएगा बेटा है बेटी है, ये नहीं बतला सकते गोरा होगा काला होगा, अंधा होगा बीना होगा, बोलने वाला होगा या गूंगा होगा, सुनवाई रखने वाला होगा या बहरा होगा, बदबख्त होगा या नेक बख्त होगा, 100 साल रहेगा या पेट ही के अंदर मर जाएगा या पैदा होते ही मर जाएगा, माँ बाप की आंखों का ठंडक बनेगा या उनकी आंखों को रुलाएगा, ये सारा इल्म रखने वाला कौन है? अल्लाह है। और फिर एक पेट का इल्म नहीं, आपकी मशीनरी तो किसी एक माँ के पेट का बताएगी, या तो करोड़ों हाँ मखलूकात है, समंदर की मछलियां हैं, अंडे हैं उनके, हाँ, या इसके अलावा जंगलों में, हवाओं में, बिलों में, रेगिस्तानों में, जितनी भी मखलूकात के पेट में जो कुछ है, इसका इल्म रखने वाला कौन है? यालमु मा फिल अरहाम। और अगली बात, अल्लाह फरमाया वमा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा। कोई नफ्स नहीं जानता कि वो कल क्या करेगा, कल क्या करेगा। आप कहेंगे मैं तो टीचर हूं, मुझे पता है कल मैंने पढ़ाना ही है। जी मैं तो डॉक्टर हूं जी बादशाह, मैंने कल तो बस क्लिनिक ही जाना है और क्या करना है, मुझे तो पता है कल मैंने क्या करना है। ना मेरा दोस्त, ये तसव्वुर नहीं। कल जाने का इरादा आप कर सकते हैं, लेकिन कल के जाने का आपको इल्म। कई जाने वाले घर से निकलते हैं लेकिन जा नहीं पाते, ऐसा है। मा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा। कोई नहीं जानता कि वो कल क्या करेगा। बड़े बड़े प्लान बनाए होते हैं, बड़ी बड़ी तैयारियां होती, कल ये करना है कल ये करना है। सुबह उठाया जाता है, उठता भी नहीं, बिस्तर पे मरा पड़ा होता है। मा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्ज़िन तमूत वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्ज़िन तमूत। और कोई नफ्स नहीं जानता कि वो जमीन के किस हिस्से पे मरेगा, कब मरेगा, कहां मरेगा, जमीन के किस हिस्से पे मरेगा, किस कैफियत पे मरेगा। ये इल्म रखने वाला कौन है? सारी जिंदगी घर में गुजरती है, सारी जिंदगी बूढ़ा हो जाता है, ना परदेश जाता है ना नौकरी करता है, मौत का वक्त आता है ऐसे निकलता है। किसी की रूह अस्पताल के बेड में निकलती है, किसी की रूह वेंटिलेटर पे निकलती है, किसी की रूह ऑक्सीजन लगी होती है निकलती है, किसी की रूह 20 डॉक्टरों के बीच में निकलती है, किसी की रूह तन्हाई में सफ़र में निकलती है। कोई रोड पे तड़प तड़प के रूह दे रहा होता है, कोई बिस्तर पे होता है,
किसी की रूह माँ की गोद में निकलती है, बाप की झोली में निकलती है, और किसी की रूह बीवी के दामन में निकलती है। इसका इल्म किसके पास है? वमा तदरी नफ्सुन बिअय्यि अर्ज़िन तमूत। कोई पता नहीं कब्र कहाँ बननी है। सफ़र पे निकलते हैं, मैयत घर आती है, 3-3 साल परदेश में गुजारते हैं, माँ बाप घर सजाते हैं, बेटा आएगा, पेटी में पैक आ जाता है। ये कौन जानता है? इसका इल्म किसके पास है? अल्लाह। वमा तदरी नफ्सुन बिअय्यि अर्ज़िन तमूत। लेकिन बात यकीनी है, कुरान कहते हैं वजाअत सकरतुल मौत बिल हक़। आ गई है मौत की सख्ती बिल हक़, हक़ के साथ। ज़ालिका मा कुन्त मिन्हु तहीद। अल्लाह फरमाते हैं ज़ालिका मा कुन्त मिन्हु तहीद। ये वही है जिससे तू भागा करता था, भाग रहा था ना, वही है। और दूसरे मकाम में तो कुरान चैलेंज देता है, कुल इन्नल मौत अल्लज़ी तफ़िर्रून मिन्हु फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम। कह दीजिए मेरे पैगंबर, जिस मौत से तुम भागते हो, कहां तक भागोगे? भागते भागते जब तुम थक जाओगे, फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम, मौत तुमसे मुलाकात करेगी, वो गले लगा लेगी। मौत चीज़ ही ऐसी है, क्या किया जाए। अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बूढ़ा जितना भी बड़ा होता जाए, बूढ़ा होता जाए, 2 सिफात उसकी जवान होती जाती हैं। एक दुनिया की मोहब्बत, उम्मीदें, और जिंदगी की हिर्स। ये हाजी साहब हमारे साथ ही थे चंद साल पहले। हम किसी बीमार को देखने के, बड़ी उम्र वाला था, तो इन्होंने मुझे बताया कि आप देखने जाएं, वो हो सकता है आज कल में चला जाए। जो हालत उनकी है 100 के करीब है या ऊपर है, 100 से भी। जब हम गए, उनको सहारा दिया गया, तो मुझे फौरन कहता है, मौलाना साहब दुआ करो मैं ठीक हो जाऊं, दौड़ा फिरा। जुमले कहे बस मैं चौंक गया, मेरी मुंह से अब मैंने कोई बात नहीं की। दूसरी निकला तो निकलते ही मैंने इनसे कहा, हाजी साहब आपको उनकी मौत की फिक्र पड़ी है, उनका मरने का कोई इरादा नहीं है। मेरे दोस्त, चीज ही ऐसी। लेकिन क्या किया जाए, जब 3 दिन गुजरे ही नहीं थे, खबर आई कि चल बसे। मेरे दोस्तों, ये है ला यगुर्रन्नकुम ला तगुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया वला यगुर्रन्नकुम बिल्लाहिल गरूर। वो धोखेबाज धोखे में न डाल दे कहीं कि मौत के आगोश में होते हुए भी उसको फिक्र नहीं होती कि मैंने मरना है, वो पीछे ही दौड़ रहा होता है। दुआ ये करनी चाहिए, अल्लाह मौत आए ईमान की सलामती के साथ आए। आती है और कभी तो ऐसी भी आती है। अब्दुल्ला जुल्बिजादैन रजी अल्लाह ताला अन्हु, यतीम लड़का, चचा का दुत्कारा हुआ, घर से निकाला हुआ। चचा ने जब कहा घर छोड़ दे या नबी का दामन छोड़ दे, कहने लगा चचा तेरा घर छोड़ सकता हूं, नबी का दामन नहीं छूट सकता। कहा अच्छा निकल। जब निकलने लगा फिर हाथ से थाम लिया, कमाई मेरी, जूते मेरे पहने, उतारा, जूते भी फेंक दिए उतार के। कहा अच्छा ऐसे होता है, ये कपड़े मेरे हैं, कमीज भी उतार के फेंकी। नौजवान था ना। आखिर में जब आंखों में आंसू आ गए तो उस चचा ने इतना जोर लगाया, ने कहा इज्जत इतनी प्यारी है ना
तो दीन छोड़ दे, नहीं तो उतार शलवार भी। ये बहुत मुश्किल मरहला है। यूं निगाहें उठा के कहता है, अल्लाह तू गवाह हो जा कि आज मैंने अपनी इज्जत भी तेरे नबी की दीन और मोहब्बत पे वार दी है। अल्लाह मैंने इज्जत भी कुर्बान कर दी है। उतारे और यूं दीवार की ओट में बैठे, माँ माँ होती है, ऊपर से एकदम दुपट्टा फेंकती है। जब दुपट्टा फेंका ना चादर से, बस चादर के दो टुकड़े किए, एक टुकड़े से अपना सतर ढांप लिया, दूसरा टुकड़ा ऊपर कर लिया और भागना शुरू कर दिया। दो टुकड़ों में जब नंगा बदन नबी करीम के पास आते हैं, पहले आने का अंदाज और अब जब आते हैं अल्लाह के नबी खड़े होते हैं। अब्दुल्ला आ गए हो। सहाबा की लिस्ट में इनके साथ जुल बेजादैन लिखा जाता है। बेजादा चादर को कहा जाता है। जुल बेजादैन चादर के दो टुकड़ों वाला, जिसके बदन पे दो टुकड़े हैं, जिसे दुनिया की जिंदगी ने धोखे में नहीं डाल सका, जिसे शैतान ने धोखे में नहीं डाल सका। कुर्बान जाऊं, वही जब मौत का वक्त करीब आता है, अब्दुल्ला के नबी करीम पूछने आते हैं, चारपाई पे पड़ा है, बिस्तर मर्ग पे है। नबी अलैहिस्सलाम ने अब्दुल्ला का सर उठा के अपनी झोली में रख दिया। अल्लाह अकबर। अब अपनी झोली में सर रखा और उसके बालों में यूं हाथ घुमा रहे हैं अल्लाह के नबी, तसल्ली भी दे रहे हैं। फरमाया, अब्दुल्ला क्या चाहते हो? कहने लगे, अपने गुनाहों की मगफिरत चाहता हूं और कुछ नहीं चाहता हूं। फरमाया, अब्दुल्ला अल्लाह ने तो आपको बख्श दिया है। कहा, कुछ नहीं चाहता हूं। नबी अलैहिस्सलाम के चेहरे मुकद्दस के ऊपर निगाहें जमा दी, कलमा जुबान पहरू परवाज होना शुरू हो गई। आनी तो है मौत, ऐसे भी आती है ना। झोली में नबी के सर पड़ा हुआ है, निगाहें रुखे मुस्तफा पे हैं, जुबान पे कलमा जारी है, रूह परवाज होती है। अल्लाह के महबूब फरमाते हैं, गुस्ल दे दो लेकिन कफन न देना, कफन के लिए मेरी चादर ले लेना। मैंने कहा, अल्लाह तेरी अदाएं भी बड़ी अजीब हैं। जब उतारने पे आता है तो लिबास उतार दिया, और जब पहनाने पे आया तो क़यामत के लिए महबूब की चादर में सुला दिया है। जनाजा पढ़ाया, कब्र पे खड़े हैं तो क्या फरमाया? फरमाया, अल्लाह मैं अब्दुल्ला से राजी हूं, तू भी राजी हो जा। मैं राजी हूं, तू भी राजी हो जा। उस वक़्त हज़रत उमर चीख पड़े। जब ये जुमले सुने तो चीख पड़े, कहने लगे, अब्दुल्ला काश आज तेरी जगह मैं होता इस कब्र में। दोस्तों, मौत तो हर किसी को आनी है। कोई बुराई के अड्डे में भी मरता है, कोई बुराई में लगा हुआ भी मर जाता है, और किसी को ऐसे भी मौत आती है। अल्लामा इकबाल ने क्या ही खूब कहा कि निशान मर्द मोमिन बतू गोयम, निशान मर्द मोमिन बतू गोयम, चुमर्ग आय तबस्सुम बर लबे ओस्त। निशान मर्द मोमिन बतलाने लगाऊं। मर्द मोमिन की निशानी है, जब मौत आने लगती है तो लोग रोते हैं और उसके मुंह पे, उसके होंठों पे मुस्कुराहट होती है। होता है, यकीन ना आए तो हजरत बिलाल से पूछिए कि बीवी पास खड़ी हो के कहती है, वाह हज़ना, हाय गम, हाय दुख। जवाबन कहते हैं, ना वाह हज़ना हो ना कह, बल्कि वाह फरहा हो वाह तरबा। हाय खुशी, वाह फरहा, हाय खुशी, मज़े ताजगियाँ। बीवी कहने लगी, खुशी किस बात की?
कहते हैं हिजर की मुद्दत ख़त्म हो गई, गदन नल्की मुहम्मदन व सहबहू, कल होने की देर है, मोहम्मद अरबी और उनके सहाबा से मुलाकात होगी। तो ऐसे लोगों के लिए मौत यकीनन तोहफा है। क्या है? अल्लाह करे हमारी मौत भी ऐसी ही हो जाए। काबिल रश्क ऐसी मौतें होती हैं। मेरे दोस्तों, अल्लाह मौत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझाने की भी हद कर दी है। हद हो गई है समझाने की। सहाबा बैठे हैं, अल्लाह के नबी तशरीफ लाते हैं, यूं रेत के ऊपर, हाय हाय, मुअल्लिम इंसानियत थे ना, मुअल्लिम कायनात हैं। आपके कौन कौन से समझाने के अंदाज पे कुर्बान जाए बंदा। इधर आओ, सारे इकट्ठे हो गए शागिर्द। नबी ये करीम रेत के ऊपर यूं मुरब्बा खाना बनाते हैं, तवज्जो है आपकी, यूं मुरब्बा खाना बनाते हैं, चौरस खाना बनाने के बाद उसके बीच में यूं लकीर खींचते हैं खाने के अंदर अंदर अंदर, फिर उस दरमियान वाली लकीर के साथ दाएं बाएं छोटी छोटी लकीरें और खींचते हैं, फिर एक लकीर उस खाने के अंदर से यूं बाहर की तरफ भी खींच देते हैं। घर जाके नक्शा बनाना, अगर यहाँ बोर्ड होता ना तो मैं आपको वो नक्शा बना के देता। क्या अंदाज है, चौरस मुरब्बा नक्शा खाना, बीच में लकीर, उस लकीर के साथ दाएं बाएं छोटी छोटी लकीरें, एक लकीर खाने से बाहर। या रसूल अल्लाह, ये क्या है, क्या समझाने जा रहे हैं? फरमाए ये मुरब्बा खाना इंसान की जिंदगी का मौत अजल है, मौत है, नेटा है। ये बीच वाली लकीर इंसान है कि इंसान ने मौत को हर तरफ से घेरा हुआ है, चारों तरफ से। या रसूल अल्लाह, ये लकीर के साथ जो छोटी छोटी लकीरें ये क्या हैं? फरमाया ये इंसान के साथ इस जिंदगी में मुसीबतें, तकलीफें, परेशानियां हैं। कभी एक तकलीफ, कभी दूसरी तकलीफ, कभी एक आजमाइश, इधर से जान छूटी उधर फंसे, उधर से जान छूटी उधर फंसे। फरमाया अल्लाह के महबूब, ये जो तीसरी लकीर आपने बाहर की तरफ खींची है, दूसरी लकीर खाने के बाहर से, फरमाया ये इंसान की उम्मीदें हैं कि मौत तो पहले आ जानी है और उसकी उम्मीदें और आरजुएं उससे भी आगे निकली हुई हैं। उम्मीदें 200 साल की लगाई हुई हैं और रहना 50 साल है। अपने उस हद से भी बहुत बाहर जा रहे हैं। किसी शायर ने क्या ही खूब कहा, सतन कुल कल मनाया मिन दियारे, सतन कुल कल मनाया मिन दियारे, वयुबदिलु कर्रदा दारन बेदारेक। एक शायर था, बादशाह के महल के सामने यह अशार गुनगुना रहा था कि बादशाह सुन ले। तर्जमा सुनिए, कहता है सतन कुल कल मनाया मिन दियारे, ओ ऊंची बिल्डिंगों में रहने वाले, बंगलों में, घरों में रहने वाले, अनकरीब तुझे मौत अपने घर से मुंतकिल कर देगी। जिसे आज तुझे कोई टाल नहीं सकता, मौत तुझे इससे मुंतकिल कर देगी। सतन कुल कल मनाया मिन दियारे, व तुबदिलु कर्रदा दारन बिदारेक, और मौत हलाकत तुझे इस घर के बदले दूसरा घर दे देगी। क्या लिखा होता है आखिरी आरामगाह, मौत तुझे इस बंगले के बदले दूसरे घर ले जाएगी। वततरुकु मा अनैत बिही ज़मानन, वततरुकु मा अनैत बिही ज़मानन,
व तुनक़लु मिन ग़िनाका इला इफ्तिक़ारिक। फरमाया जहां तू लंबा जमाना रहा है, यहां से तूने कूच करना है, यहां से तूने कूच करना है। और अगले लफ्जों पे जरा गौर कीजिए, खुदा की कसम मैं तो झंझोड़ दिया है मुझे। क्या कहता है? फदूदुल कब्री तराफी ऐनिक फी ऐनिक, फदूदुल कब्री यरआफी ऐनिक व ऐनु गैरिका तराफी दियारिक। कहता है ओ सोनिया, ओ खाना नवाबा मलक साहब चौधरी साहब, ओ दौलतमंद, फदूदुल कब्री यरआफी ऐनिक, कब्र के कीड़े तेरी आंखों में चरेंगे। फदूदुल कब्री यरआफी ऐनिक, कब्र के कीड़े तेरी इन हसीन आंखों में चरेंगे। व ऐनु गैरिका तराफी दियारिक, और किसी और की आंखें तेरे घर में चरेंगी, किसी और की आंखें तेरी कोठी में चरेंगी, यूं फिरेंगी, घूम के लोग देखेंगे वाह कितना खूबसूरत घर है, बैठक कितनी खूबसूरत, यहाँ कोई किसी और की आंखें चर के मजे करेंगी, और तेरी हसीन आंखों में कब्र के कीड़े चरेंगे। बस यही हकीकत है कि आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है पल की खबर नहीं। ये दिन तो मेरे मोहम्मद के सहाबा ने भी देखा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्लाह के महबूब सिद्दीक़ा कायनात उम्मुल मोमिनीन के सीने के साथ टेक लगाए हुए हैं। सोचना जरा, टेक लगाए हुए हैं। उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं नबी का सर मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी ठोड़ी से गर्दन से यूं टकर रहा था, आपकी पुश्त मेरे सीने से लग रही थी और मैं पढ़ रही थी आप पर। इसी असना में मेरा भाई अब्दुर्रहमान इब्न अबी बकर दाखिल हुआ, उसके हाथ में मिसवाक है ताज़ा। नबी करीम इस हाल में मिसवाक की तरफ बार बार निगाहें डालते हैं। बीवी होशियार वफादार खावन के इशारे समझ जाती है। फरमाया या रसूल अल्लाह, शायद आपका दिल करता है मिसवाक करने को। नबी करीम ने सर हिलाकर सर मुबारक हिलाया। जी हाँ। फरमाया भाई से मैंने कहा मिसवाक मुझे दीजिए। मैंने मिसवाक चबाया, अपने दांतों से अपने मुंह में नरम किया, खूब जब चबा के नरम किया धोने लगी। नबी करीम ने फरमाया धोइए नहीं आयशा, आपका चबाया हुआ, आपका लुआब लगा हुआ ही मुझे थमा दीजिए। कोई खावंद और बीवी की मोहब्बत का कोई अंदाजा नजर आ रहा है जी? वही मिसवाक लिया, मिसवाक किया। मिसवाक करने के बाद पास पानी पड़ा हुआ है बर्तन में, अल्लाह के नबी उसमें यूं हाथ डालते हैं और अपने चेहरे पे मलते हैं और क्या कहते हैं? ला इलाहा इल्लल्लाह अला इन्ना लिल मौति सकरात। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई इलाह नहीं मगर अल्लाह। इन्ना लिल मौति सकरात, मौत की बड़ी सख्तियां हैं। इन्ना लिल मौति सकरात, 3 दफा ये जुमले फरमाए। फिर आपकी निगाहें मुबारक यूं आसमान की तरफ, छत की तरफ हो गई और आपकी ज़ुबान अक़दस पे ये जुमले हैं
यूं हाथ उठाया हुआ है, फरमाया अल्लाहुम्मा बिर्रफीकिल आला, अल्लाहुम्मा अलहिकनी बिर्रफीकिल आला, अल्लाहुम्मा अलहिकनी बिर्रफीकिल आला, अल्लाह मुझे रफ़ीक आला में पहुंचा दे, मुझे आला रफ़ाकत वाले लोगों तक पहुंचा दे। ये जुमले अल्लाह के महबूब की ज़ुबान पर हैं। उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं नबी करीम का हाथ यूं माइल हो गया, यूं हाथ माइल हो गया और एकदम मेरे हुजरे में खुशबू की महक उठने लगी। ऐसी खुशबू मैंने जिंदगी पर कभी नहीं सूंघी जो मेरे नबी की रूह से निकल रही थी। अल्लाह अकबर, ये तो रूह थी, इस रूह ने तो मुअत्तर होना ही था। नबी का तो पसीना इतना मुअत्तर था, आप जिस गली से गुजर जाते सहाबा पसीने की खुशबू से अंदाजा लगा लेते यहां से गुजरे हैं। खुशबू की महक पूरे हुजरे में आ गई। मैंने अल्लाह के पाक पैगंबर का वजूद मुकद्दस लिटाया, चादर डाल दी। बस एक हंगामा था। दुनिया का सबसे बड़ा सानहा है, सबसे बड़ा अलमनाक सानहा। बस खबर फैलने की देर, सहाबा किराम आ रहे, होशो हवास खो बैठे। कई रजी अल्लाह तआला अन्हु आते हैं, क्योंकि सिद्दीक की बेटी का हुजरा है। आते हैं, उम्मुल मोमिनीन गमगीन है, आंसू जारी हैं। नबी करीम के चेहरे मुकद्दस पे चादर पड़ी है, यूं चादर उठाई। जब चादर उठाते हैं तो एकदम कहते हैं वाह खलीला हो, वाह सफिया हो, हाय खलील, हाय दोस्त, वाह खलीला हो, वाह सफिया हो, तिब्ता हय्यन व मय्यता, आपकी जिंदगी भी पाकीज़ा, आपकी मौत भी पाकीज़ा। आप जिंदा थे तब भी पाकीज़ा, हसीन, मौत भी आपके हुस्न का कुछ नहीं बिगाड़ सकी, आप अब भी हसीन हैं। फिर आपके जबीने अक़दस पे बोसा दिया है। अबू बकर सिद्दीक ने नबी करीम के जबीने मुत्तहर पे बोसा दिया है। फिर चादर डाली, सहाबा की तरफ आते हैं, सबको इकट्ठा करते हैं, तफसील छोड़ रहा हूं, इकट्ठा करते हैं। क्या कहते हैं, आओ हम्दो सना बयान हो रही है। मिंबर रसूल पे सिद्दीक खड़े हैं, कहते हैं मन कान याबुदु मुहम्मदन व इन्न मुहम्मदन कद मात व मन कान मिनकुम याबुदुल्लाह फ इन्नल्लाह हय्युन ला यमूत। जो तुम में से नबी की इबादत करते थे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो वो सुन लें आज अल्लाह के महबूब वफात पा चुके हैं। और अगर तुम अल्लाह की इबादत करते थे तो सुन लो फ़इन्नल्लाह हय्युन ला यमूत। फिर ये आयत पढ़ी कुल्लु मन अलैहा फ़ान कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व मा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द खलत मिन क़ब्लिहिर रुसुल अफ़ इन माता औ क़ुतिला इंक़लबतुम अला आक़ाबिकुम व मन यन्क़लिब अला आक़िबैहि फ़लन यज़ुर्रल्लाह शैआ व सयजज़िल्लाहु शाकिरीन। इन्नका मय्यितुन व इन्नहुम मय्यितून। ये जुमले पढ़े, आप नीचे तशरीफ लाते हैं। पीर का दिन था, सोमवार, मंगल, बुध की शाम अल्लाह के महबूब के लिए कब्र मुअत्तर व मुत्तहर मुनव्वर व मुज़क्का तैयार की गई लहद मुबारक। जहां आपकी रूह निकली हुजरा आयशा में, वहीं आपके लिए कब्र मुअत्तर मुत्तहर तैयार की गई लहद मुबारक।
तदफीन हो गई। सहाबा किराम मट्टी डाल के आने लगते हैं। हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा, बेटी है ना, रास्ते में खड़ी हैं घर के बाहर। सहाबा में हजरत अनस भी आते हैं। 10 साल अल्लाह के नबी की खिदमत की है। जब आते हैं तो फरमाती हैं, ओ अनस, कई फताबत अनफुसुकुम अंतहसु अला रसूलिल्लाहि तुराब। ओ अनस, आप लोगों ने किस तरह गवारा कर लिया कि तुमने मेरे बाबा अल्लाह के महबूब पे मिट्टी डाल दी है। आपके दिलों ने किस तरह गवारा किया। हजरत अनस की आंखों से आंसू जारी हो गए। फरमाया, फातिमा, दिल किसका करता है, गवारा किसको है, लेकिन अल्लाह के कानून के सामने सभी बेबस होते हैं। कानून इलाही है, दीन मोहम्मदी है, करना ही ऐसे पड़ता है। आप आती हैं, ये बाज़ अशार, अगरचे बाज़ उलमा इस पे कलाम करते हैं, लेकिन वो अशार के हज़रत फ़ातिमा नबी अलैहिस्सलाम की कब्र पे आती हैं और क्या कहती हैं? कहती हैं, सुब्बत अलैया मसाइबुन, सुब्बत अलैया मसाइबुन लो अन्नहा सुब्बत अलल अय्यामे सिरन लयालिया। मुझ पे इतनी मुसीबत आ गई, इतनी मुसीबत कि अगर मेरी मुसीबत दिन पे डाल दी जाए तो दिन भी रात हो जाए। फिर कब्र की मट्टी यूं सूंघ के फरमाती हैं, माज़ा अला मन शम्म तुरबत अहमदा, माज़ा अला मन शम्म तुरबत अहमदा, अला अल्लाह यशम्म मुदज़्ज़मान गवालिया। जिसने भी मेरे बाबा की कब्र की मिट्टी सूंघ ली, सारी जिंदगी खुशबू ना सूंघे तो कोई परवाह नहीं। इतनी मुअत्तर है, दिल है। फिर खुद ही अपने आप को तसल्ली में क्या कहती हैं? कहती हैं, फ़इन कुन्तम मिन ऐनी फित तुराब मुग़य्यबन, फ़इन कुन्तम मिन ऐनी फित तुराब मुग़य्यबन, फमा कुन्त अला क़ल्बिल हज़ीन बिग़ाइबी। आप अगरचे मेरी आंखों से तो आप मिट्टी में छुप गए हैं, मेरे और आपके बीच में मिट्टी हाइल हो गई। फ़इन कुन्त मिन ऐनी फित तुराब मुग़य्यबा, आप मेरी आंखों से तो ओझल हो गए हैं, लेकिन मेरे गमगीन दिल से आप कभी भी गायब नहीं हो सकते। हाँ, आंखों से ही गायब हुए, दिल में आप हमेशा याद रहें। अज़ीज़ान मोहतरम, इस हकीकत के लिए कोई तैयारी भी करनी पड़ती है। कोई शक नहीं अल्लाह मेहरबान है, कोई शक नहीं है कि जिस तरह अल्लाह परहेजगारों का, इबादत गुजारों का, शब जिंदादारों का, तहज्जुद गुजारों का, रोजेदारों का रब है, उसी तरह रब गुनाहगारों का भी है, उनका भी रब है। कोई शक नहीं, वो बख्शता है। लेकिन कोई बंदा नदामत के आंसू तो बहाए। जिंदगी गुजार दी, एक दिन भी नहीं आया कि अल्लाह माफ कर दे, गलतियां हो गई हैं। कभी भी शर्मिंदगी और नदामत ना हो। अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह ने किसी आरिफ की एक अजीब बात नकल की है। कहते हैं, चल रहे थे किसी गली कूचों में, सफर में थे, तो कहते हैं अचानक किसी बद्दू की माँ, एक औरत थी, उसने अपने बच्चे को पीटा, जोर जोर से मारी, लगाई उसको, और दरवाजे के बाहर यूं धक्का देख दिया।
बच्चा चिल्ला रहा है, रो रहा है और निकल रहा है, जा रहा है, और उसने अंदर से दरवाज़ा बंद किया, कुंडा लगा दिया। ये अल्लाह का नेक बंदा, बुजुर्ग बंदा देख रहा है ये माजरा कि माँ ने इस बच्चे को मारा, पीटा, निकाल दिया, दुत्कार दिया। वो बच्चा कुछ कदम चला आगे, फिर रोता हुआ, आंखों पे हाथ रखता हुआ फिर वापस आया। उस दरवाजे पे दस्तक दी, नहीं खोला। बच्चा था ना, मासूम छोटा, रो रहा है, रो रहा है। उसी दरवाजे की चौखट पे सर रख के सो गया। बच्चे कभी कभी मां मारती है रोते रोते ही, वहीं दरवाजे के ऊपर, चौखट के ऊपर सर रखे रखे रोता रोता सो गया। कहते हैं, उन्होंने कहा ठहर जाओ, तमाशा देखिए। कुछ देर जब गुजरी, मां होती है, दरवाजे के करीब आई। जब मां ने उस दरवाजे का कुंडा खोला और बच्चे को देखा, वो उस हाल में रोया हुआ, वहां सर रखा हुआ सोया। मां की ममता इतनी जोश में आई कि उसे बर्दाश्त ना हुआ, अपने बच्चे के ऊपर मोहब्बत से गिर पड़ी उस पर, उसे चूमा और यूं अपने साथ लगा लिया, बोसा दिया और कहती है, बेटा मैंने कहा नहीं था मेरी मुखालफत ना कर, मैंने कहा नहीं था मेरी बात माना कर। कौन है मेरे सिवा तेरा? कौन है जो तुझे सीने से लगाएगा? कौन है जो तुझे उठाएगा? उठाया, सीने से लगाया, चूमती हुई फिर अंदर से कुंडा लगा दिया, बच्चे को ले गई। हमने ये माजरा देखा, ये बुजुर्ग रो रहे हैं। हमने पूछा, आप क्यों रो रहे हैं? फरमाया, अल्लाह के बंदो, एक माँ की मोहब्बत और शफकत का ये आलम है कि बच्चा रो के जब उसके दरवाजे पे दोबारा आया, चाहे कितनी गलतियां की हो, माँ की ममता ने गवारा नहीं किया, दोबारा उठा लिया। तो मेरा रब तो रहमान है, वो तो ऐसी करोड़ों माओं से ज्यादा मोहब्बत करने वाला है। तो क्या जो कोई बंदा बगावत में दूर जा जा के भी पलट के आ जाए और उसके दर पे, उसकी चौखट पे आके सर रख दे, अल्लाह माफ कर दे, तो क्या उसकी रहमानियत और रहीमियत से बाईद है कि वो उसको उठा के अपनी जवारे रहमत में ले ले? जी मुश्किल है? कोई मुश्किल नहीं, कोई बाईद नहीं। हदीस सुना के बाद खत्म करता हूं। फरमाया, अल्लाह ने रहमत के 100 दर्जे बनाए हैं। कितने? 100 दर्जे। और उन 100 दर्जों में से अल्लाह ने एक दर्जा रहमत दुनिया में तमाम मखलूकात पे तकसीम कर दी। उसी रहमत का हिस्सा फरिश्तों में रख दिया, उसी रहमत का हिस्सा सैयदुल अंबिया को अता हुआ, उसी 100वें रहमत का हिस्सा एक माँ को मिला, सारी माँओं पे तकसीम। उसी 100वें नंबर के दर्जे की रहमत कायनात के तमाम हैवानात में तकसीम कि एक घोड़ा पांव उठाता है कि मेरा बच्चा ना कुचला जाए, एक हैवान अपने बच्चे को, ये उस एक मोहब्बत का कमाल है जो पूरी दुनिया की रहमतों में तकसीम है। फरमाया, 99 हिस्से रहमत अल्लाह ने अपने पास रखी है, वो 99 हिस्से रहमत मेरा रब क़यामत वाले दिन खोलेगा। शर्त यह है, मुवहिद बन के आ। क्या बन के आ? मुशरिक बनेगा, रहमत की बूंद भी नहीं मिलेगी। मुवहिद बन के आएगा, मोमिन बन के आएगा, तो जब इस एक रहमत का ये आलम है, तो वो 99 हिस्से बाकी जब मेरा रहमत के खोलेगा रब मेरा, तो उसका क्या आलम होगा। हम तो इसी हुस्न ज़न पे अपने मालिक से इल्तिजा करते हैं, अल्लाह उस रहमत का मुस्तहिक बना दे। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।